सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानियत खत्म होने की कगार पर है और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सितारों की तरफ जाना। लेकिन ये कोई खोज का मिशन नहीं है, बल्कि एक चोरी का मिशन है। आज हम इसी कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे इंसान का सबसे बड़ा जुआ उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। जी हाँ, एक ऐसा मिशन जहां इंसान अपने आप को बचाने के लिए दूसरे तारों की रोशनी, उनकी पूरी की पूरी शक्ति ही चुरा रहा है ना सोचने वाली बात? ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। पायनियर्स या चोर? क्या हम हीरो बनेंगे या विलेन? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, एक ऐसे ग्रह पर जो धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, पृथ्वी का आखिरी डेस्परेट प्लान। देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो सचमुच अपने घुटनों पर आ चुकी थी। हमारी धरती को एक आखिरी, बहुत ही हताश करने वाले प्लान की जरूरत थी, क्योंकि सच कहें तो और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। 21वीं सदी का अंत आते आते पृथ्वी का जो एनर्जी क्राइसिस था, वो एक बुरे सपने जैसा बन गया था। हमारी दुनिया को पावर चाहिए थी और भी ज्यादा, लेकिन हमारे सारे रिसोर्स वो तेजी से खत्म हो रहे थे। हालात बहुत ज्यादा खराब थे। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स थे वो सब अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। न्यूक्लियर फ्यूजन जो एक उम्मीद थी, उसकी भी अपनी लिमिट्स थी। और इन सब के बावजूद पावर की डिमांड वो तो बस बढ़ती ही जा रही थी। मतलब हमारी पूरी सिविलाइजेशन एक तरह से किनारे पर खड़ी थी। और ऐसी ही नाउम्मीदी के बीच में एक बहुत ही रैडिकल, कह सकते हैं कि एक पागलपन भरा आइडिया सामने आया, स्टारलाइट हार्वेस्टर्स। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद था सीधे दूसरे तारों से, जी हां, दूसरे सन्स से एनर्जी खींचना। अब देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं था। इस क्रेजी से लगने वाले आइडिया को हकीकत बनने में सदियां लग गईं। 21वीं सदी का संकट, फिर 22वीं सदी में इस कॉन्सेप्ट का जन्म, और फिर सदियों का इंतजार। और तब जाकर साल 2480 में फाइनली मिशन SH-1 लॉन्च हुआ, और इसका टारगेट 12 लाइट ईयर्स दूर एक तारा। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक सूरज की शक्ति को कैसे काबू करें। मिशन तो निकल पड़ा, पर सबसे बड़ा सवाल तो वही था, आखिर कोई पूरे के पूरे तारे की ताकत को कंट्रोल कर भी कैसे सकता है? इसका जवाब छिपा था साइंस और इंजीनियरिंग के एक ऐसे करिश्मे में जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस टेक्नोलॉजी का जो बेस था वो था डायसन स्वॉर्म का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है? सोचिए, ये एक बहुत ही बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है जिसमें हजारों सैटेलाइट्स एक तारे को घेर लेते हैं और उसकी लगभग सारी की सारी एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सैटेलाइट्स का एक पूरा रिंग तारे की रोशनी को पकड़ता है। स्टेप 2, उस रॉ लाइट को ऐसी पावर में बदला जाता है जिसे भेजा जा सके। और स्टेप 3, उस एनर्जी को एक स्टेबल वर्म होल के जरिए सीधा पृथ्वी पर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और पता है, इस कारनामे को पूरा करने का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि इंसानियत अब एक टाइप 2 सिविलाइजेशन बन चुकी थी। कार्डाशेव स्केल के हिसाब से ये वो सभ्यता होती है जो सिर्फ अपने प्लैनेट की नहीं, बल्कि अपने पूरे तारे की एनर्जी इस्तेमाल कर सकती है। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। हम कॉस्मिक स्केल पर एक लेवल ऊपर चले गए थे। चलिए, अब कहानी के तीसरे हिस्से पर आते हैं। दरवाजे पर एक दस्तक। सदियों का सफर खत्म हुआ, मिशन अपनी मंजिल पर था, हिस्ट्री बनने ही वाली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस तारे से एनर्जी खींचनी शुरू की, उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक सिग्नल जो ये बता रहा था कि वो वहां अकेले नहीं है। तारे के चारों ओर एक विशाल सुनहरा छल्ला बनने लगा, और धीरे धीरे उस छल्ले ने तारे की रोशनी को सोखना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा नजारा था जो इससे पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। और फिर एनर्जी बहने लगी। हर एक सेकंड में इतनी पावर जनरेट हो रही थी कि अरबों घरों को रोशन किया जा सकता था। सोचिए, इंसानियत ने पहली बार किसी दूसरे तारे की शक्ति पर काबू पा लिया था। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था, पर तभी पास के एक प्लैनेट से एक अजीब सा सिग्नल एक्टिवेट हो गया, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। और बस यही वो पल था जब इंसानियत का सबसे बड़ा सपना उसके सबसे बड़े खतरे में बदलने वाला था। मिशन के क्रू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें एक भयानक सच पता चला।
वो यहाँ पहले नहीं थे, कोई और पहले से ही इस तारे का इस्तेमाल कर रहा था। तो क्या उन्होंने अनजाने में एक इंटरस्टेलर वॉर छेड़ दी थी? और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, द अल्टीमेट चॉइस। अब मिशन एक ऐसी जगह खड़ा था जहां से दो रास्ते जाते थे, और उनका अगला फैसला सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का भविष्य तय करने वाला था। उनके सामने दो ऑप्शंस थे। पहला, एनर्जी लो, धरती को बचाओ, लेकिन एक अनजान और शायद बहुत ही भयानक जंग का खतरा मोल लो। या फिर दूसरा ऑप्शन, उनसे कांटेक्ट करो, इस तारे को और इसके रिसोर्स को शांति से शेयर करने की कोशिश करो और एक साथ मिलकर भविष्य बनाओ। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, अस्तित्व का असली मतलब। उस दूर दराज तारे के पास, हमारी धरती से अरबों मील दूर, इंसानियत को सर्वाइवल का असली मतलब समझ में आया। उन्होंने एक बड़ी बात सीखी कि जिंदा रहना सिर्फ पावर या टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये कुछ और ही है। तो क्रू ने अपना फैसला ले लिया। उन्होंने कांटेक्ट करने का फैसला किया। उन्होंने लड़ाई की जगह सहयोग को चुना। और उस दिन एक बहुत गहरा सबक सीखा गया कि सर्वाइवल सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, सर्वाइवल होता है कोऑपरेशन से। उन्हें ये समझ आया कि अगर इंसान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो सितारों की रोशनी चुरा सके, तो उसके पास इतनी समझ भी होनी चाहिए कि वो अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटे। और शायद यही वो चीज़ है जो एक सच्ची इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बनाती है, जो हमलावर नहीं बल्कि पार्टनर बनती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये मिशन हमारा होता, अगर इंसानियत का भविष्य हमारे हाथों में होता, तो हम क्या चुनते? पायनियर बनना या चोर? ताकत या फिर शांति?